पाक भारत मैच में नो हैंडशेक तनाज़ा, आईसीसी ने पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम कर लिया। पीसीबी के मौक़िफ़ की तायीद। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान आज होने वाले मैच का रेफरी तब्दील। एंडी पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस से हटा दिया गया। मुतनाज़ मैच रेफरी एंड पाइक्राफ्ट आज सुपरवाइज नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक रिची रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे। तर्जुमान पीसीबी की मामलात तय पाने की खबरों की तरदीद। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के हवाले से ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया। मुशावरत जारी है। जो भी फैसला होगा पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। दुबई में टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। पाकिस्तानी टीम ने प्रोग्राम के मुताबिक प्रैक्टिस की। पाक भारत मैच में रेफरी ने टॉस के बाद कप्तान सलमान अली आगा को हाथ मिलाने से रोका था। मैच रेफरी ने सब कुछ जानबूझकर किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अंदरूनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक एंडी पाइक्राफ्ट के भारतीय ओहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस शवाहिद मौजूद। माइक बंद करके सलमान अली आगा को 30 सेकंड पहले मना करना प्री प्लान था। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। भारतीय कप्तान को जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर जुमला बोलने पर कार्रवाई से गुरेज किया। पाकिस्तानी दरख्वास्त आईसीसी के लिए कबूल करना भारतीय एजेंडे के बेनकाब होने को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। भारतीय सहाफ़ी ही गोदी मीडिया के खिलाफ बोलने लगे। रवेश कुमार की अर्नब गोस्वामी पर कड़ी तनकीद, दोहरा मयार रखने वाला करार दे दिया। कहते हैं, मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एंकर ने साबिक क्रिकेटर्स को उकसाया। ये एंकर खिलाड़ियों पर ऐसे बरसा जैसे आसमान गिरा देगा, मगर एक गमला भी नहीं गिरा। कहते हैं, मुल्क के लिए मैच खेला मगर हमारे कप्तान ने उनके कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। ये कौन सी मुल्क की खिदमत है? मैच पर चीखने चिल्लाने वाले एंकर ने मोदी का नाम लेने या तनकीद करने की जुर्रत नहीं की। अगर ये दोगलापन नहीं तो फिर और क्या है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 3 मुल्की दौरे के लिए उड़ान भरेंगे। सऊदी अरब, बरतानिया, अमरीका जाएंगे। आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी। काबीना के अहम अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वली-ए-अहद से 2 तरफा मुलाकात होगी। ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे सऊदीया के बाद वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया पहुंचेंगे। बरतानवी हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्के। 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुतालिक 2 रियासती हल की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। गजा पट्टी के फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन तंग। इसराइल ने भूख से लड़ते फ़लस्तीनियों पर नई क़यामत ढा दी। मुसलसल हमलों के बाद ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। टैंकों से अलगार, फ़ज़ा से भी खौफनाक बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 106 फ़लस्तीनी शहीद। हज़ारों अफराद के इलाके से नकल मकानी। पनागज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। मसाजिद समेत दर्जनों घरों को भी मिसमार कर दिया। अहदाफ के असूल तक गजा में ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, हमास के पास जंग बंदी मुआहदे के लिए सिर्फ चंद दिन है। कतर को फैसला करना है वो सालिसी करना चाहता है या नहीं। दो रियासती हल ही अमन को बरकरार रखने का वाहिद रास्ता है। इसके बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बहरान के हल का वाहिद हकीकत पसंद फ्रेमवर्क 2 रियासती है। इसराइली फौजी कार्रवाइयों से बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। हलाकतों और शहरों की बर्बादी सियासी, अखलाकी, कानूनी एतबार से नाकाबिल कबूल। 2 रियासती हल हमास नहीं, फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक तोहफा है। कैनेडियन वज़ारत ख़ारजा ने भी गजा पर ज़मीनी हमले को खौफनाक करार दिया। कहा, ये हमले इंसानी बहरान को मज़ीद बदतर बनाते हैं। यरग़मालियों की रिहाई भी खतरे में पड़ गई। यूरोपीय कमीशन का अहम तरीन इजलास आज। इसराइल पर पाबंदी लगाए जाने का इम्कान। यूरोपीय यूनियन की गजा पर इसराइली ज़मीनी कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास का कहना है कि ज़मीनी हमला गजा की पहले से संगीन सूरत हाल को मज़ीद बदतर करेगा। इससे मज़ीद हलाकतें और तबाही होगी। यूरोपीय कमीशन में गजा जंग बंदी के लिए इसराइली हुकूमत पर दबाव डालने के लिए इक़दामात पेश किए जाएंगे।
जिनमें तजारती मराहत मुअत्तल करना, इंतहा पसंद इसराइल वजीरों और पुरतशद्दुद आबादकारों पर पाबंदियाँ लगाना शामिल हैं। इन इक़दाम से वाज़ेह हो जाएगा कि यूरोपीय यूनियन गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली जारियत नस्लकुशी करार दी। UN इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट में नस्लकुशी में मुलव्वस बड़े किरदारों की भी निशानदही। रिपोर्ट में लिखा, गजा में हौलनाक जराइम की जिम्मेदार वज़ीर आज़म नेतन्याहू, सदर आइज़ैक हर्ज़ोग और साबिक वज़ीर दिफा यूगलैंड और दीगर पर है। आलमी बरादरी इस जेनोसाइड पर खामोश नहीं रह सकती। इसराइल को ना रुकना शरीक जुर्म होगा। सियोनी बमबारी में मारे गए अफराद में आधे से ज्यादा खातीन और बच्चे बुजुर्ग हैं। अब वहां लोगों को भूखा रखा जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जाली करार देकर मुस्तरद कर दी। अफवाज पाकिस्तान से ज़ाहिर यकजहती के लिए 21 सितंबर से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने में भारत मुलव्वस है। किसी भी साजिश का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद हिंदुस्तान बौखलाहट का शिकार है। सियासी क़यादत मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी की भरपूर हिमायत करती है। राजा फारूक हैदर बोले, मार्का हक के बाद हिंदुस्तान बौखलाहट का शिकार है। बन्नू के थाना मेरान और मजंग चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी। RPO सज्जाद खान के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले थाना मेरान पर हमला किया। हमला फसपा होने पर दहशतगर्दों ने मजंग चौकी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी साथियों को लेकर फरार। दरिया सिंध में गुद्दू और सखर बराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी को गुद्दू और सखर से होता हुआ कोटरी की तरफ बढ़ने लगा। गुद्दू बराज पर पानी की आमद 5,81,000, अखराज 5,53,000 क्यूसिक है। सखर बराज पर पानी की आमद 5,71,000 और अखराज 5,18,000 क्यूसिक। कोटरी बराज पर नीचे दर्जे का सैलाब, बहाव 3 लाख क्यूसिक तक पहुँच गया। कोट मिठन में पानी की सतह मजीद कम 10.4 फीट हो गई। पंजनद पर नीचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,85,000 क्यूसिक हो गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और सुलेमानकी पर नीचे दर्जे के सैलाब। दादू मोरो पुल पर दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। लाड़काना सेवन बचाव बंद से मुल्का कच्चे के इलाके में पानी का दबाव। मेहड़ के नवाही गोठ में ज़मींदारा बंद टूटने से मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म मुतहरिक सैलाबी सूरत के पेश नज़र नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। फसलों की तबाहकारी, मवेशियों के नुकसानात को भी शुमार करने का हुक्म। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतालिक जायजा इजलास में खिताब करते हुए कहा, विफाकी और सूबाई इदारे नुकसानात के तखमीने में एक दूसरे से भरपूर ताउन करें। फसलों को सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। ज़राए मवासलात की बहाली और मुतासरा सड़कों की तामीर और मुरम्मत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर का कसूर के सैलाब मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, बच्चों और ख़वातीन के साथ वक्त गुजारा। इंतज़ामिया ने अमरीकी नाज़िम उल-उमूर को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। उधर नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का सैलाब मुतासर इलाकों में स्कूलों की बदहाली पर इज़हार अफसोस। इदारा तालीम और आगही के लिए $2 लाख और माउंटेन इंस्टीट्यूट के लिए $30 लाख ग्रांट का ऐलान। कहा, मुश्किल घड़ी में इनका दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ है। लड़कियों की तालीम के लिए तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली ज़रूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दौरा चीन। ज़राअत, माहौलियात और मास ट्रांजिट से मुतालिक MOUs पर दस्तखत।
सदर मुमलिकत की भी माहिदों की तकरीब में शिरकत। कहा कि माहिदे पाक चीन ज़रिए तकनीकी और माहौलियाती ताउन मजबूत बनाने की कोशिश है। शंघाई में चेयरमैन जेरी होल्डिंग और माहौलियाती टेक्नोलॉजी के सरबराह से अलग अलग मुलाकातें। सदर मुमलिकत ने इलेक्ट्रिक बसों और लोकलाइजेशन मनसूबों को खुश आइन करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की भी शंघाई में तवानाई शोबे की अहम चीनी कंपनी वंटनाई पावर के वक्त से मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादल ज़राए में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मुलाकातों में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी समेत दीगर हुकाम भी शरीक थे।